बिग बॉस 19 में झगड़े पे झगड़ा हो रहा है, लेकिन इस बार कुनिका जी हैं जो सबसे भिड़ती जा रही हैं। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव में इंटरेस्टिंग अपडेट बिग बॉस के घर से, जहां हम देखेंगे कि कैसे बिग बॉस के घर में जब से अभिषेक और अश्नूर के नॉमिनेशन की बात सामने आई थी और मृदुल ने उन्हें सेव करके पूरे घर को नॉमिनेशन में डाल दिया था, जिस वजह से घर में लगातार झगड़े धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे कुनिका जी भी किसी बात को गुस्से में रख के, क्योंकि अब तक वो नॉमिनेशन से सेफ चल रही थी, लेकिन अब इन दोनों की वजह से और मृदुल की कैप्टनसी की वजह से वो गुस्सा हो गई कि कैसे तुमने इन्हें सेव किया और हम लोगों को खतरे में डाल दिया। वो कहती है मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। बस इसी बात से फिर धीरे धीरे झगड़े शुरू हो गए, रह रह के झगड़े शुरू हो रहे, यहाँ वहाँ हो रहे। कुनिका जी सबसे झगड़ा करते नजर आ रही है, रह रह के कभी इनको बोलती है, कभी उनको बोलती है। अभिषेक कभी सबके पीछे लगी हुई है, झगड़ा कर ही रही है। वो अभी फरहाना के साथ लगी रहती है। इस बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि बार बार कुनिका जी कह ही रही है सब कुछ, फिर अभिषेक के रिप्लाईज की वजह से वो इरिटेट हो गई और बोला, अभिषेक को बोला उन्होंने कि मैं घर से बाहर तो निकल, मैं तुमने 61 ईयर्स लेडीज के ऊपर जो तुम बकवास कर रहे हो, 61 ईयर लेडीज को, सिटीजन को तुम जो परेशान कर रहे हो, इस पे मैं केस करूंगी तुम्हारे ऊपर। तू बाहर निकल, तुझे कोर्ट कचहरी के आटे में ना पिसवाया तो बोलना, ऐसा लाइन वो यूज कर रही है। अभिषेक जाके या गौरव को बताते तो गौरव कहते शांत रहो और मुस्कुराओ, कुछ ऐसा नहीं होगा। कुनिका जी जाके तान्या से कहती है यही बात, वह तान्या किस नहीं की तान्या सिर्फ सुन रही है। वो कहती हैं कि मैं अभिषेक को बोल चुकी हूँ कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद सबक सिखाऊंगी, मैं तुम्हें कोर्ट में ऐसा फंसाऊंगी। 61 ईयर्स लेडीज के यानी सिटीजन्स के ऊपर बकवास करने का क्या अंजाम होगा, मैं उसे दिखाऊंगी, मैं उसे बराबर करूंगी, वो कह रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कुनिका जी का जो ये रिएक्शन है, कुनिका जी जो ये कोर्ट की बात ले आई है, घर से बाहर जाने के बाद जो एक्शन लेने वाली है, इस पे आपको कितना हद तक वो सही लगती है, अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।